प्रकार से बाली के अंतिम संस्कार के बाद महाराज सुग्रीव को राजपाट दिया जाता है। महाराज यहाँ से महाराज सुग्रीव के द्वारा समस्त बंदर भालुओं को सीता की खोज के लिए भेजा गया है। तात हनुमान, तुम भी सीता की खोज के लिए जा रहे हो, हमारे समीप आओ। हे तात हनुमान, और आप हैं हमारे अजीत सविता जी, इनके द्वारा 21 मुद्राएं व्यासपीठ पर समर्पित हैं। कोट कोट साधुवाद। परसाशीष सरोवरों पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। तुम जाकर जिस समय सीता तुम्हें मिले, बहु प्रकार सीता ही समझाया, कहीं बल बिरह देगी तुम आयो। यह मुद्रिका सीता की है, उसकी ही ये मणि मुद्री है। बजरंग उसे देते आना, मेरे भी प्रेमोस हार लौटती बार लेते आना। यह मुद्रिका सीता की है, तुम जाकर इसे सीता को दे देना। इतना ही नहीं, बहुत प्रकार से सीता को समझाना। कई बल विरह बेगी तुम आयो, मेरा बल मेरा विरह सब कुछ कहना और वापस हमारे समीप आना। यह मुद्रिका, इसे स्वीकार करो। हनुमत जन्म सुफल कर माना, चले वो हृदय धर कृपा निधाना। हे रघुनंदन, इतने वीर योद्धा यहां से प्रस्थान कर चुके, लेकिन आपने किसी को अपने पास नहीं बुलाया। पास बुलाने का सौभाग्य केवल इसे हनुमान को दिया है। आपने यह मुद्रिका देकर के हमारे बल को और मजबूत कर दिया है। प्रभु, आप तनिक भी चिंता न करें, हम अतिशीघ्र माता जानकी का पता लगा करके आपके समीप आ जाएंगे। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। अवश्य, मुझे पूर्ण विश्वास है। जाओ तात, भगवान शंकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करें। चले वो हृदय धरि कृपा निधान। चलो श्री राम, लागी त्रिसायति से अकुलाने, मिले न जल कहने भुलाने। हे हनुमान जी, हमारी सेना चलते चलते बहुत समय तो हो चुकी है। हमारी सेना को प्यास सता रही। यदि पीने के लिए जल नहीं मिला तो हमारे सेना के सभी वीर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। हे सैनिकों, आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करो। मैं देख रहा हूं, इस ऊंची स्थान से चढ़कर के मैंने देखा क्या, इस ओर से कुछ जल में रहने वाले पक्षी उड़ रहे हैं। जल में रहने वाले पक्षी जिस स्थान पर होते हैं, जल वहां पर अवश्य होता है। अतिशीघ्र चल करके हम जलपान करेंगे, इसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। अवश्य। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उपवन बर सर्विक बहु कंज, मंदिरे किरचिरता बैठना तप पुंज। सावधानी से, ये जो आश्रम देख रहे हो, ये किसी विशेष तपस्विनी का हो सकता है। तपस्यारत दूर से ये कोई नारी प्रतीत होती है। सभी लोग बड़ी सावधानी से अग्रसर होना, क्योंकि हो सकता है यह माया का कोई जाल हो जिससे हम सैनिकों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। दूर तिता है सब सिरनावा, हे बनवासी, निज वृतांत सुनावा। इस जंगल में आप तपस्यारत हैं, हम सभी लोग आपको प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें देवी, प्रणाम स्वीकार करें।
तब कहाँ करहु जलपान, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। बन्नर भालू तुम सब कौन हो? हम अपना परिचय आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन इस समय हमारे सभी सैनिक बहुत जोर से प्यासे हैं। अगर इन्हें समय पर जल नहीं मिला तो अवश्य ही इनके प्राणों की हानि हो सकती है। आप हमें जलपान करा दें, इसके बाद हम आपको अपना पूरा परिचय प्रदान करेंगे। जाओ जल ग्रहण करो, फल भी खाना, पीछे चले जाओ सर। क्यों नहीं, आओ सभी लोग मिलकर के जल ग्रहण करें और फल खा करके अपनी क्षुधा को शांत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुन सब चली आए। हे देवी, इन फलों को खाकर के हमारी क्षुधा शांत हो गई। अब हम जानना चाहते हैं, इस निर्जन असहाय वन में आप अकेले निवास कर रही हैं, तपस्यारत। एक तो अकेला जो है निर्जन वन, दूसरा जाति से आप नारी, नारी को वैसे अकेले नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप इस निर्जन असहाय वन में अकेले निवास कर रही हैं। आप कौन हैं, कहां से हैं और इस निर्जन वन में रहने का कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं। हे तात, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, हेम प्रभा और स्वयं प्रभा। महाराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी, नृत्य करके रास्ते में आ रही थी। जब मायावी राक्षस वहां से निकला तो उसने हम दोनों बहनों का वहां से हरण कर लिया। मेरी बहन मुझसे अधिक सुंदर थी, जो अपने साथ में ले गया, मुझे यहीं पर छोड़ गया। मैं काफी समय तक भटकती रही। तब चंद्रमा नाम के ऋषि यहाँ से निकले। उन्होंने कहा, तुम प्रभु की भक्ति करो, तुम प्रभु के भजन करो, तुम्हें परमात्मा के दर्शन अवरो हो गए, मुक्ति मिलेगी। आपको मुनि अत्रि के पुत्र चंद्रमा ऋषि के द्वारा जो बताया गया था वह बिल्कुल सार्थक है। हम श्री राम जी के ही दूत हैं। माता जानकी का किसी निर्धन उस राक्षस के द्वारा हरण कर लिया गया है, जिनकी खोज में हम सभी सैनिक यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। आपने यह परिचय बताकर के हमें धन्य कर दिया है। आप यहां से निकलने का रास्ता हमें दिखा दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस रास्ते से आए थे वो सारे के सारे रास्ते एक जैसे हैं। कहीं हम रास्ता न भटक जाएं, फिर हम आपको प्रभु का पता बता देंगे, आप जाकर के उनके दर्शन कर लीजिएगा। तुम सब बंदर भालू अपनी अपनी आंख बंद कर लो। अच्छा, गुफा कुछ पार हो जाओ। देवी, अगर हमने नेत्र बंद कर लिए, कहीं आप चली ना जाए। इस गुफा का नाम ऋक्षवेदी है, घूमती रहती है। अच्छा, स्थायी नहीं रहती, इसलिए आप लोग सब लोग बंदर भालू अपनी अपनी आंख बंद करो, इस गुफा से बाहर कर दूंगी मैं। क्यों नहीं, आओ सभी लोग अपनी नेत्र बंद करके यहीं पर खड़े हो जाते हैं, क्या होता है देखा जाएगा। हे देवी, श्री राम जी इस समय प्रवत्सल गिरी पर हैं, आप जाकर के उनके दर्शन प्राप्त करेंगी। नयन मूंदपन देखई वीरा, ठाणे सकल सिंधु के तीरा। अरे यहाँ बिचारे कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। हे जामवंत जी, अवधि बीतने को जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। अभी तक हम केवल लवण सागर के किनारे आए हैं। अब सामने विशाल समुद्र को देखने के बाद मन में संशय है कि इस सागर को हम लोग पार कैसे करेंगे। आज तो ऐसा लग रहा है मानो दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हमारे सामने खड़ी गई। क्यों? क्योंकि अगर हम वापस लौट करके जाएंगे तो महाराज सुग्रीव की आज्ञा है, जो माता जानकी की सुध लिए बिना वापस आ जाएगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। अगर हम लोग इस सागर को पार करने का साहस करते हैं तो ये 100 योजन का समुद्र है, हम डूब करके मर जाएंगे। दो भात भई मृत्यु हमारी। हमें तो ऐसा लगता है कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हो गई है, लेकिन यही कथा कहीं बहुभांति, गिरकंदरा सुनी संपार। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालों बंदरा,
ये छेरी के लेडी वाला बंदरा, ये काला काला रीछ मरने की बात करते हैं भैया। एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूँ। हे हनुमान जी, हे जामवंत जी, सुन रहे हैं आप इस पक्षी की बात को? ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। इसकी बात को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि अब भा मरण सब तो हम जाना, अब तो हमारा मरना सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि ये अब हमें खा जाएगा। लेकिन आज हमें इस पक्षी को देख करके, जो पंचवटी में निवास करता था वह जटायु, हमें उस पक्षी की याद आ रही है जिसने प्रभु श्री राम काज हेतु अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तभी तो आज हमें कहना पड़ रहा है, धन्य जटायु, सब कोई नहीं, जटायु के समान इस संसार में कोई दूसरा पक्षी नहीं है, दूसरा पक्षी नहीं है। क्या है बंदरा? क्या हुआ? उधर का चुकुर चुकुर करता है इधर। तुमसे मतलब है मतबल इधर? मतबल नहीं, मतलब। हाँ मतबल, मतबल नहीं, हाँ मतलब। हाँ मतलब ऐसा उधर का करता है जटायु जटायु इधर आ। अरे हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम हमको खा जाओगे। हाँ तुमको न खाऊंगा, बाकी को बगदा दूंगा। तो ठीक है, हम तुम्हारे पास आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। काहे ना आएंगे? लेकिन श्री हनुमान जी महाराज, ये जटायु ये देखने से गिद्ध लगता है, और गिद्ध कभी जिंदा मांस नहीं खाता है, इसलिए कोई भय नहीं, चलते हैं। होशियार है बंदरा। चलो फिर आओ, सब लोग मिलकर के चलते हैं। आजा आजा आजा। जय जय श्री राम भैया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नहीं ठीक। बंदा मंच जितना भरा हो उतना ही अच्छा लगता है। आदमी ही की तो माया है, बाकी तो सब काया है। ये बता, ये जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? भैया जटायु तो मर गया। जटायु मर गया? हाँ। बा बा बा। तुम काहे रो रहे हो? काहे रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जटायु मेरा भाई है। चुप। बेमतलब की बात करते हो। काहे? उसने परहित में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। हाँ? और तुम दूसरों को खाने की बात करते हो, कहीं से लगते हो तुम भाई? मतलब जटायु में और भाई न है तो का भौजाई है? लक्षण नहीं मिलते ना, गुण नहीं है तुम्हारे। लेकिन जटायु मर गया है, अब क्या करूं? मेरा भाई तो है ही है। करते हैं हनुमान जी, इसको सागर के तट पर ले चलते हैं। बिल्कुल, आइए। ऐसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आराम से पकड़े, पसार न दे। हाँ आराम से आराम से आराम से, दई न मारे भाला। ऐसे अब ठीक है। अब देखो, तुम्हारा भाई मर गया है। हाँ मर गया है। सामने जल है। हाँ जल है। जब कोई व्यवस्था ना हो तो व्यक्ति को जल से तर्पण कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, ये सिद्धांत है। तो हम आपको बताते हैं कि आप ये बानरी कुशा को धारण करो। ये बांदरी कुशा? ये बानरी कुशा है। ये लॉकडाउन का इंजेक्शन है? अरे नहीं, ये बानरी कुशा है। हाँ ऐसे पकड़ना है। ले पकड़ लिया। अरे सीधा रखो भाई। ऐसे? हाँ। कहे? अब देखो, हाँ जैसे मंत्र पढ़े जाएंगे वैसे तुम करते जाना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक। दूसरा ले लो। पिंड पिंड पिंड। वो वाला ले, वो वाला ले। थूथुन बदलो। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। अरे कहो नहीं कहना है। अरे कहो नहीं कहना। ये मंत्र थोड़ी है। ये मंत्र थोड़ी है। मूर्ख हो क्या? मूर्ख हो क्या? हम मूर्ख हैं। हम मूर्ख हैं? हो तो यार पक्षी। हो तो यार पक्षी। अरे हम बानर हैं। हम बानर हैं। तुम्हारा भाई मरा है। तुम्हारा भाई मरा है। देखो मैं तिलांजलि न दिलवाऊंगा। देखो मैं तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। बड़े बेमतलब के आदमी हो। बड़े बेमतलब के आदमी हो। पूरा बोलते हो। पूरा बोलते हो मतलब हिचकी भी ले रहे हो। मतलब हिचकी भी लेते हो। चोट पकड़ो इसकी। चुप। पिंड पिंड पिंडा। चोट छोड़ दो, चोट छोड़ दो। पिच पिच पिचा। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी? दो तुम्हारी माताएं, एक तुम्हारा भाई। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तो तुम जिंदा हो, मर थोड़ी गए हो। लागा मोर पिंडा दान कर दे। अरे जिंदा का पिंडदान नहीं किया जाता। आओ। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी
तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम ज्ञानी। रख दो। भैया एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? वो वहाँ रहता था हाँ पंचवटी में, हाँ, और तुम यहाँ सागर के तट पर, तुम दोनों भाइयों में इतनी दूरियां कैसे बन गई? भैया एक समय की बात है, हम दोनों भाई एक सेला पर बैठे थे, अचानक हाँ हाँ यही बता देने। नहीं नहीं ले चलो ले चलो। वहाँ नहीं, नहीं सुनो, यहाँ से उड़ के जाओगे तो राम जी जल्दी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, मछलियों की गंध मेरे नाक में ठंस रही है ज्यादा ना। ज्ञान ना बताओ, बताओ यही क्या कारण है? आहो, तो दोनों भाई एक सेला पर बैठे थे, अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आई। हमारे पिताश्री अरुण देव जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं, वो हमारे पिताश्री है। फिर जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई, हम दोनों भाइयों ने उड़ाने भरी। तो गीधों की 3 उड़ाने होती हैं। कौन कौन सी? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। कौन कौन सी? धरातलीय, अर्ध धरातलीय और आकाशीय। पहले तुमने कौन सी उड़ी? पहले धरातलीय उड़ी। अच्छा। उड़ते 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 पहुंच गए? नहीं, ये पहली उड़ान है। अच्छा। फिर दूसरी उड़ान उड़ते 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 अब पहुंच गए हो? उड़ते उड़ते। अरे पहुंच गए कि नहीं? तुम मेरे हो हम तेरे। हाँ, उड़ते उड़ते गाना गा जाते ना। अच्छा। हाँ, समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे। तुम ना बजाओ ब्याज जी। जैसे उड़े, जैसे सूर्य के नजदीक पहुंचे, फिर तो मेरे भाई को गर्मी सताई। वो बोला भैया चलो हम वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री से मिले हम वापस नहीं जाएंगे। तो लेकिन वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। फिर मैं और आगे बढ़ा। जैसे सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो सूर्य के गर्मी के कारण मेरे पंख जलजला गए, मुरमुरा गए, भुरभुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदा। अब जान गए कारण ये है। लेकिन भैया देख रहे हो, फिर तुम्हें कोई मिला था क्या? हाँ, जब मैं यहीं पर पड़ा रहा, एक दिन चंद्रमा राम की ऋषि आए। उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे, तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। किसी दुष्ट के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण हुआ है। हम सभी बानर भालू उनकी खोज में निकले हैं, लेकिन हमारे मार्ग में ये समुद्र बाधक बन रहा है। अब समझ में नहीं आता कि किया क्या जाए। तो आपको सिर्फ जल जल दिखाई दे रहा है, केवल जल, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ? क्या? वो देखो, हाँ, वहाँ देखो समुद्र के बीच में, बिल्कुल समुद्र के बीच में अंडन की दुकान लगी है। समुद्र में अंडा कहाँ से आए? मछलियों के होंगे, मछलियों के अंडे तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही वाले। और देख, मैं आगे देख रहा हूँ, वो देखो मुझको त्रिकूट नामक पर्वत दिखाई दे रहा है। उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है। अशोक वन में एक से एक राक्षसिन टहल रही है। अरे नहीं, कौन कौन राक्षसिन लिपस्टिक ठांस रही है, कौन कौन अपनी भौहें छील रही है, कौन कौन लिपस्टिक ठांस रही है। इतना मारूंगा तुमको फिर मैं। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ सीता मैया। हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं देखो तुमने क्यों? गीधे दृष्टिया पर। ये बात सत्य है। हाँ, मैं देख रहा। अरे देखो सीता मैया अशोक पर वन में अशोक वृक्ष के नीचे कैसे बैठे रो रही है। सीता मैं उठो। अरे रुक जाओ, हाथ ना पैर उनको मैं बूढ़ भाई नहीं कछु करते सहायता। तुम्हार बुढ़ा हो गया हूँ, वरना तुम्हारी सहायता अवश्य करता, लेकिन तुम्हारी जुबानी सहायता कर रहा हूँ। तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हमारी सेना में? छेना नहीं, छेना नहीं तो तू रसगुल्ला। सेना में? सेना में अगर कोई ऐसा योद्धा हो तो जो वहां तक पहुंच सके, वो सीता मैया का पता आवाज से लगा सकता। मेरे पंख जाम गए। अब तुम जाओ ऋषिमुख पर्वत में, राम जी है, सुन के दर्शन करना। ठीक है, अब मैं उड़ रहा हूँ। उड़ जाओ। ये चूना की डिबिया के ख्याल है, ये तेरी है। चलो उड़ो, फर्रा 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 फर्रा।
जी के द्वारा बताया गया कि जो इस सौयोजन के समुद्र को लांघ कर लंका तक जाएगा वही माता श्री जानकी जी का पता लगा सकता है। अंगद जी, कोई रीछ पति सुन हनुमान, क्या आप लंका तक जा सकते हैं क्या? हाँ, जा तो सकता हूँ। का चुप साध रहे बलवाना। सुनिए, मैं अंगद जब इस तरफ से लांघूंगा जगदम्बा सम्मुख आएगी, लेकिन उस तरफ से लौटने में मुझको संदेह है। अरे हम तो आपको भेज भी नहीं सकते, जरा इनसे भी जाने क्या ये लंका तक जाने में समर्थवान है या नहीं। हे जामवंत जी, आप हम सभी से पूछ रहे हैं क्या हम लंका तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। युवराज अंगद जी के द्वारा कहा गया हम जा तो सकते हैं, लेकिन वापस आने में संदेह है। हमारी बात रही तो नाथ, हम तो केवल 10 योजन ही जा सकते हैं और इतने में काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि यह समुद्र 100 योजन का है। तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं क्या यह 100 योजन का समुद्र पार करके क्या जामवंत जी आप जा सकते हैं? मैं जा तो सकता था, लेकिन जब मेरी तरुणाई अवस्था थी मैं एक घड़ी में इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर लिया करता था, लेकिन अब ये मेरा जड़ शरीर है, मैं जाने में असमर्थ हूं। लेकिन अंगद जी, मैं आपको भेज नहीं सकता, क्योंकि आप तो हमारी सेना के युवराज हैं। लेकिन देख रहा हूं सबका ध्यान इस समय हनुमान की ओर है, मानो कि जिनका तो जन्म ही परमात्मा के कार्य के लिए हुआ है, आज मौन बैठे हैं, ये उचित नहीं है। हनुमान, आज तुम्हें जागना होगा। ये पवन तने बल पवन समाना, का चुप साधी रहा बलवाना। अरे राम काज लो तब उतारा, सुनता ही भयो पर्वत आकारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल में गरजू में पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? ये खारे समुद्र की धारा को लांघो या भी ले जाऊं, या जिस पर्वत पर लंका बसी उस पर्वत को ही ले आऊं। हे जामवंत, मैं पूछूं तो ही मैं आपसे जानना चाहता हूं, उचित सिखावन दीजिए वही। आखिर समुद्र पार करने के बाद, लंका पहुंचने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे अवगत कराएं। श्री हनुमान जी, यद्यपि आप जो कह रहे हैं ये बहुत थोड़ा है, इससे कहीं अधिक आप कर सकते हैं, लेकिन न ही महाराज सुग्रीव का ऐसा आदेश है और न ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो आदेश है कि माता श्री जानकी जी का पता लगाना है। सो आपको केवल माता श्री की सुध ही लेनी है। हाँ, यदि आवश्यकता पड़े तो उन दुष्टों को कुछ अपना बल भी दिखला देना। बस आप जाएं, हम आपकी यहीं पर प्रतीक्षा करें। आपकी इस आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। इतना तात करो तुम जाई, सीता कृष्ण प्रभु सुनाई। हमें माता जानकी की सुध लेकर के आना है, तब तक मोई परखे तुम सब भाई। ये जितने लोग हो सब लोग मिलकर के मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करना, मैं अति शीघ्र वापस आऊंगा। श्री राम नाम कहकर के शक्ति मुझे देते रहना। बस अति शीघ्र मैं माता जानकी की सुध लेकर के रामादल की ओर प्रस्थान करूंगा। जय जय श्री राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल जय श्री राम। श्री हनुमान जी, मैं मैदान पर्वत हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर कुछ क्षण ठहर कर विश्राम करें और मेरे जीवन को भी कृतार्थ करें। मैं मैनाक पर्वत हूँ। हे तात मैनाक, आपकी सेवा को मैं स्वीकार कर सकता था, लेकिन इस समय माता जानकी की सुध लेने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं आप पर विश्राम कर लूंगा मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि श्री राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। जब तक मैं श्री राम जी के कार्य की पूर्ति नहीं कर देता तब तक हनुमान के लिए विश्राम करना अपराध होगा। अस्तु, आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें, मैं अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूं। से साधुवाद है आपको, अवश्य ही आप प्रभु के कार्य को पूरा करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सुरसाना में अहिर के बाबा, पढ़े में आए कहीं
मैं सभी कलाकारों से ये निवेदन करूंगा कि मंच को बिल्कुल मजाक न समझा जाए। लल्लू भैया कहाँ हैं? बच्चे के भरोसे लीला हो जाएगी रात भर, इन्हें जगाया जाए तत्काल। आज विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया है। इस मंडली के बच्चे को खाकर आज अपनी क्षुधा शांत करूंगी। ए मंडली के बच्चे, कहाँ जा रहा है? आज मैं तुझे खाऊंगी। अच्छा, हाँ। हमको तो बड़ा सस्ता भोजन समझ लिया है आपने। इनकी आवाज को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये जाति से नारी है। नारी अगर क्रोध में हो तो एक विशेष उपाय विद्वानों ने कहा है कि नारी कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, अगर उसे मां कह करके संबोधित कर दिया जाए तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। हे माता, मैं इस समय प्रभु श्री राम जी के कार्य हेतु लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब मैं अपने कार्य को करके वापस लौटूंगा तब तव बदन बैठियों आई, तब मैं तुम्हारे मुख में आकर के स्वयं बैठ जाऊंगा। सत्य कहो मुझे जान दे माई, मैं ये सत्य वचन आपको देता हूँ। मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। बड़ा चालाक बंदर है। माता कहता है, मतलब कि तू माता कहेगा तो मैं तुझे जाने दूंगी। तू मेरा आहार है, मैं पहले तुझे खाऊंगी। अगर मेरे मुख से तू बच गया तो फिर आगे की ओर जाना। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी भूख को शांत करेंगे, क्योंकि हमारा कार्य भी यही है, किसी की इच्छा को अधूरी न छोड़ना हमारा विशेष कार्य है। सावधान, अपना मुख खोलो, मैं तुम्हारा ग्रास बनने के लिए तैयार हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमो कहे हनुमाना, जो जन भरते हे माता, अभी तो केवल नारी होने के नाते मैंने आपको माता की उपाधि दी थी, लेकिन अब मैं आपके उदर में भ्रमण करने के बाद बाहर आ गया हूँ। इस नाते अब मैं आपको माता कहने का भी अधिकारी हो गया हूँ। हे माता, अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करें। हे तात हनुमान जी, मैं नागों की मैं सुरसा हूँ। देवताओं ने आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था। देवी, आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हे हुए। देवी, हाँ हनुमान। नागों की माता सुरसा है? अवश्य। आप नागों की माता सुरसा नहीं, सुरसा अगर आप हैं तो सर्पों की माता हैं, नागों की माता नहीं है। नाग 10 हैं इस संसार में, और 10 नागों की केवल एक माँ है जिसे विनीता के रूप में जाना जाता है। आप अगर सुरसा हैं तो आप सर्पों की माता हो सकते। सर्प और नाग एक ही होते हैं। सर्प और नाग में अंतर है देवी। अब आप जाकर के प्रभु का भजन करें। अति शीघ्र मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहूंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मसक समान रूप का पिधारी, लंका ही चले वो नरहरि। देख रही हूँ, ये छोटा सा रूप बना के चोरी चोरी कोई लंका के अंदर जा रहा है? अरे मैं इसको अपने पैरों के नीचे से कुचल दूंगी। बंदरी के बच्चे चोरी चोरी लंका के अंदर जाते हैं। जय श्री राम। जांच नहीं। क्या कह रही थी कि चरणों से तुम्हें कुचल दूंगी? हाँ। अपने आकार को और हमारे आकार की समानता करना, फिर कुचलने की बात करना। मेरे रास्ते को छोड़ दो। अरे आकार मेरा देखा कहाँ है तुमने अभी? तो फिर विशाल आकार में आप आइए।
अरे यही आकार में तुम डरे जा रहे हो। पूरे आकार में आओ। अरे आओ। छोड़ो, तुम जानते नहीं चोरी चोरी लंका के अंदर जाते हो। तुम हो कौन? तुमको दिखाई नहीं दे रही हूँ? लंकनी हूँ। नहीं, मुझको तो लंका दिखाई दे रही है। तो लंका के अंदर मैं पहरा दे रही हूँ आगे। अच्छा, हाँ, आप लंकिनी हैं और मैं पहरा दे रही हूँ। तुम चुपके चुपके निकल जाओगे, कैसे निकल जाओगे? पहरा तो नौकर देते। अगर तुम लंकिनी हो तो तुम लंका की स्वामिनी होनी चाहिए, फिर तुम पहरा क्यों दे रही हो? मेन दरवाजे पर मैं हूँ। ये कहाँ हो? मेन, अच्छा, मुख्य दरवाजे में तुम्हारी नियुक्ति की गई है। अस्तु सावधान है तुम्हारे। मेरा मार्ग छोड़ दो और मुझे लंका में प्रवेश करने दो। ऐसे ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जानस नहीं मनम सुट मोरा मोर आहार, जहां लग चोरा। जहां लग चोर है ना, मेरे दृष्टि में वो सब तुम्हारे भोजन है। सब मेरा भोजन है। सब भोजन है। हाँ। असकई चला, तुम्हारी लंका में सबसे बड़ा एक चोर है, उसको तुमने आज तक नहीं खाया। कौन चोर है? तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा राजा रावण, जो किसी नारी का हरण करके ले आया है। उसको चोर ना कहना। अच्छा, तो हमारे राजा हैं। आपके राजा वो चोरी करे तो चोर नहीं, दुनिया का कोई भी चोरी करे तो वो चोर माना जाएगा आपकी दृष्टि में। तो फिर सावधान हे राक्षसी, अगर तुझको पंथ दिखाता हूँ से तुझको इस भौम में हाथ मिलाता हूँ। सावधान सावधान सावधान। पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पान कर बिने सशंका। हे तातुंगन जी, मैं आपको जान गई और माँ जी ने कहा था जब एक मुष्टता में तुम मूर्छित हो जाना तो जान जाना लंका का विनाश चालू हो गया है। आप जाएं, अपना कार्य करें जाके। आपने पहचान लिया हम कौन है? आपको पहचान लिया। कैसे? बस एक मुष्टता में कहा था। नहीं, किसने कहा था? जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। ब्रह्मा जी ने कहा था। लीला को खिलवाड़ समझने वालों सुधर जाओ, है? समय है अभी, नहीं तो ये विनाश भी करती है और विनाश को रोकती भी है। ये राम कथा है। हे निशाचरी, तुमने हमारी इस मुष्टिका के प्रहार को सह करके हमें कृतार्थ कर दिया है, क्योंकि लंकनी के वध के नाते ये हमें पता चल गया कि अब लंका में रामादल की विजय अवश्य हो जाएगी। तुम्हारे लिए साधुवाद है। प्रवश नगर खींचे सब काजा। मैं थोड़ी देर के लिए भटक रहा था, लेकिन तुमने कह दिया कि कौशलपुर राज करने वाले भगवान को अपने हृदय में धारण करके लंका में प्रवेश करो, तो मैं श्री रघुनंदन राम जी के उस आकार को अपने हृदय में धारण करके इस लंका में प्रवेश करूंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अति लघु रूप धरो हनुमान